नमस्कार। चलिए आज राजस्थान की उस दुनिया में चलते हैं जो किलों और रेगिस्तान से भी कहीं ज्यादा गहरी है। एक ऐसी दुनिया जो यहाँ की हवा में घुली है, यहाँ की ध्वनियों में बसी है। ये सफर है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों का, इस धरती की असली आत्मा का। तो एक सवाल मन में आता है कि जब हम इन शानदार किलों और मीलों फैले रेगिस्तान से परे देखते हैं तो राजस्थान की असली पहचान क्या है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? किसी इमारत में नहीं, बल्कि यहाँ की हवा में गूंजती धुनों में। जी हाँ, बिल्कुल। राजस्थान की असली पहचान उसके संगीत की गूंज में है। यही वो संगीत है जो यहाँ की हर कहानी, हर रस्म और हर भावना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रखता है। और ये जो संगीत है ना, ये चार बहुत ही खास और प्राचीन वाद्य यंत्रों के परिवारों से जन्म लेता है। तो चलिए, देर किस बात की, एक एक करके इस पूरे संगीतमय परिवार से मिलते हैं और उनकी अनोखी आवाज को महसूस करते हैं। तो हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है सुशीर वाद्य, यानी हवा की आवाज। ये वो साज हैं जिन्हें फूंक या सांस से जिंदा किया जाता है। एक तरह से कहें तो ये राजस्थानी संगीत की धड़कती हुई सांसें हैं। सुशिर वाद्य का मतलब बड़ा सीधा है। वो यंत्र जो फूंक से बजते हैं। कलाकार अपनी सांसों से इनमें जान डालते हैं और फिर वो जादुई धुनें निकलती हैं जो सीधे रेगिस्तान की हवाओं में घुल जाती हैं। और जब भी सुशिर वाद्य की बात होती है तो जबान पर सबसे पहला नाम शहनाई का आता है। और शहनाई का नाम आते ही एक ही चेहरा याद आता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का, जिन्होंने इस साज को अमर कर दिया। उनकी कला का जादू ऐसा था कि साल 2001 में उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ एक कलाकार का नहीं, बल्कि शहनाई की आत्मा का सम्मान था। अब बात करते हैं अलगोजे की, जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। सोचिए, इसमें एक नहीं बल्कि दो बांसुरियां होती हैं जिन्हें कलाकार एक साथ बजाते हैं। और इससे जो धुन निकलती है ना, उसमें राजस्थान की मिट्टी की महक होती है। और एक कमाल की बात बताएं, जयपुर के रामनाथ चौधरी जी जैसे कलाकार तो इसे अपनी नाक से भी बजाने का हुनर रखते हैं। ये दिखाता है कि राजस्थानी कलाकारों का अपने संगीत से कितना गहरा रिश्ता है। इस परिवार के कुछ और बहुत पुराने सदस्य भी हैं, जैसे कि शंख, जिसकी ध्वनि महाभारत में युद्ध का ऐलान करती थी, और पुंगी, जिसका नाम सुनते ही सपेरों की वो जानी पहचानी धुन कानों में गूंजने लगती है। अच्छा, तो हवा की आवाज के बाद अब बारी है धातु की झंकार की। चलिए अब मिलते हैं दूसरे परिवार से, घन वाद्य। घन यानी सॉलिड। ये वो वाद्य यंत्र हैं जो ठोस होते हैं, ज्यादातर धातु के बने होते हैं, और इन्हें आपस में टकराकर या इन पर चोट करके एक रिदम, एक ताल पैदा की जाती है। इस परिवार में कौन कौन है? एक तो है खड़ताल, जिसके जादूगर सादिक खान मांगणियार को माना जाता है। फिर हैं मंजीरे, जिनकी खनक के बिना कोई भजन पूरा नहीं लगता। और हाँ, मंदिरों में बजने वाला घंटा, जो श्रद्धा की आवाज है। राजस्थान में संगीत की यही तो सबसे बड़ी खूबी है। यहाँ आम चीजें भी खास साज बन जाती हैं। जैसे लोक देवता पाबूजी के भक्त एक मामूली सी थाली से ही ऐसी गजब की ताल निकाल देते हैं कि सुनने वाला बस सुनता रह जाए। तो ताल और झंकार के बाद अब चलते हैं धुनों की दुनिया में। मिलते हैं तीसरे परिवार से, तत्वाद्य, यानी तारों की मधुर धुन। तत् का मतलब ही होता है तार। तो ये वो साज हैं जिनमें लगे तारों पर उंगलियां या कमान चलती है और संगीत की ऐसी लहरें पैदा होती हैं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं। इस परिवार के दो बहुत ही मशहूर सदस्य हैं, रावणहत्ता और कमाईचा। दोनों में फर्क जानना दिलचस्प है। देखिए, रावणहत्ता में करीब 10 तार होते हैं और इसे ज्यादातर पाबूजी के भोपे इस्तेमाल करते हैं। वहीं कमाईचा में 16 तार होते हैं और इसे सारंगी की रानी भी कहा जाता है। ये मांगन्यार और लंगा समुदाय की शान है। इनके अलावा एक तारा भी है जिसे हम अक्सर देवर्षि नारद के हाथों में देखते आए हैं। और एक बहुत ही अनोखा साज है भपंग, जो है तो तारों वाला पर दिखता ड्रम जैसा है। मरहूम ज़हूर खान मेवाती इसके सबसे बड़े उस्ताद माने जाते थे। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी संगीत यात्रा के आखिरी और सबसे दमदार पड़ाव पर। चौथा परिवार, अवनद्ध वाद्य, यानी चमड़े की ताल। ये वो धड़कन है जिस पर पूरा राजस्थान थिरकता है। अवनद्ध का मतलब है चमड़े से ढका हुआ। ये वो ड्रम या ढोल हैं जिनके मुंह पर चमड़ा मड़ा होता है
और जब इस पर हाथ या डंडी से चोट पड़ती है तो वो दमदार आवाज निकलती है जो संगीत में जान डाल देती है। और इस परिवार का सबसे जाना पहचाना चेहरा कौन? ढोल। इसकी गगनभेदी आवाज का मतलब ही है जश्न। कोई भी खुशी का मौका हो, खासकर बेटे के जन्म का उत्सव, ढोल की गूंज के बिना अधूरा है। फिर आता है नगाड़ा, एक बड़ा सा ड्रम जिसकी दमदार थाप सुनते ही पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। और पुष्कर के रामकिशन सोलंकी जी को तो नगाड़े का जादूगर भी कहा जाता है। और आखिर में डमरू, भगवान शिव का ये छोटा सा वाद्य यंत्र सिर्फ एक साज नहीं है, ये तो पूरी कायनात के बनने और बिगड़ने की लय, उस कॉस्मिक रिदम का प्रतीक है। तो हवा की सांस से लेकर चमड़े की थाप तक हमने संगीत के इन चारों परिवारों से मुलाकात की। पर सवाल आखिर में यही है कि इनमें से वो कौन सी एक ध्वनि है जो सही मायनों में राजस्थान की आत्मा को दर्शाती है? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है। इसका जवाब हर सुनने